हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि पॉली हर्बल कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। मतलब एक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे हर्ब्स का मिश्रण है, उसमें बहुत सारे हर्ब्स पड़े हुए हैं और डिफरेंट हर्ब्स की, डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स की, डिफरेंट केमिकल्स की अपनी एक अलग एक्टिविटी होती है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है अमृता रिस्ट। ठीक है, रिस्ट का मतलब होता है कोई डोजेस फॉर्म हो सकता है, वो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम मतलब अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे आसो होते हैं, रिष्टा होता है, गुटिका होता है, बटिका होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं आयुर्वेद में, तो उसी से इसको लिया गया है। अमृता का मतलब होता है गिलोय, जिसको हम बोटेनिकल नेम से जानते हैं टेनेस्फोरा कार्डिफोलिया। ठीक है, अमृता के नाम से जानते हैं, गुड़ुच के नाम से जानते हैं, या फिर हम गिलोय के नाम से जानते हैं। गांव में अगर हम बात करें तो नीम के पौधे पर अगर गुड़ुच लगी हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और रियल में बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल भी होता है। हेल्थ बेनिफिशियल उसके कई गुना इंक्रीज हो जाते हैं अगर वो प्लांट गुड़ुच गिलोय अगर वो नीम के पौधे पे है ना। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में, हमारे लिटरेचर्स में बहुत अच्छा इसके बारे में विवरण बताया गया है। तो अगर हम अमृता रिस्ट की बात करें कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, तब देखो आयुर्वेदिक सिस्टम में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं ना, एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कंपनियां बना सकती हैं। लाइक अमृता रिस्ट है तो उसको डाबर भी बना रहा है, बैद्यनाथ भी बना रहा है, झंडू भी बना रहा है, आपका दूध पापेश्वर भी बना रहा है, धन्वंतरी बना रहा है। मल्टीपल कंपनी सेम प्रोडक्ट के नाम से बना सकती हैं, लेकिन इन केस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा नहीं है। अगर रिवाइटल है तो उसको वही कंपनी बनाएगी जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, दूसरी सेम नाम से नहीं बना सकती है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आयुर्वेदिक सिस्टम का थोड़ा सा अपना पैटर्न अलग है और एलोपैथिक मेडिसिन का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है। तो अमृता रिस्ट की बात करें, आपको लगभग 450 ml मतलब 450 ml आपकी बॉटल होती है, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें प्राइस की तो लगभग 180 से लेकर 200 रुपये तक आपको ईजिली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। वो आपका कोई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हो सकती है या फिर कोई एलोपैथिक मेडिकल स्टोर है, तब भी वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन मेडिसिन से बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, जो इसके मेजर केमिकल है, मेजर उसमें कंपोजिशन है, मेजर हर्ब है, वो आपकी है गिलोय, जिसको बोलते हैं अमृता। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या पड़ा होता है इसको कंपोजिशंस में, तो मोस्टली इसके कंपोजिशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिलोय इसका मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर हब होती है। इसके अलावा आपको छोटी कटेली मिलेगी, इसमें बड़ी कटेली मिलेगी, साल परनी मिलेगी, आपको गोखरू मिलेगा देखने के लिए, नागर मोथा मिलेगा आपको, सफ़ेद जीरे की भी क्वांटिटी इसमें डाली जाती है, नागकेसर एंड कुटकी। ये कुछ मुख्य औषधियाँ हैं जो आपका अमृता रिस्ट है उसमें बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीपल हर्ब्स हैं, मतलब इसके मल्टीपल फंक्शंस होंगे। हर एक दवा का अपना अलग रोल होता है, हर एक अपना केमिकल्स का अपना अलग रोल होता है, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है ये। अब बात करें इसको कौन सी बीमारी में हम ले सकते हैं। देखो अमृता जो रिस्ट है ना, अमृता गिलोय का अगर हम बात करें, अभी कोविड के टाइम पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया था गिलोय का। जो इसकी सबसे अच्छी एक्टिविटी मानी गई है वो मानी गई है इम्यूनो मॉड्यूलेटर, मतलब इम्यून बूस्टर की तरह काम करती है। आपकी बॉडी में थकावट को महसूस नहीं होने देती है। ब्रेन में बहुत अच्छा काम है इसका, ब्रेन टॉनिक की तरह काम करती है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार, किसी भी तरह का आपके बॉडी में बुखार हो, चाहे आपके शरीर में थकावट की वजह से बुखार आया हो, या फिर कोल्ड कफिंग की वजह से आपको फीवर आ रहा हो, या फिर आपका डेंगू की वजह से हो, टाइफाइड की वजह से हो, मलेरिया की वजह से हो, मतलब किसी भी टाइप का फीवर है आपके बॉडी में, वो चाहे ट्यूबरकुलोसिस का हो, तो उसमें बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स देखे गए हैं। हाँ, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी नहीं है इसकी, मतलब टीबी के अगेंस्ट में काम नहीं करती, लेकिन जो टीबी में आने वाला फीवर है वो सिम्टोमेटिक थोड़ा सा अमृता के डोज से देखा गया है कि उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को हेपेटाइटिस मतलब लीवर की दिक्कत रहती है, जॉइंटिस की दिक्कत रहती है, और एक बहुत अच्छा एक ब्लड प्यूरीफायर भी है, तो बहुत ज़बरदस्त उपयोग देखा गया है। मोस्टली फीमेल में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको फीवर की दिक्कत आ जाती है, मतलब फीवर आने लगता है, और फीवर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, मतलब कोई ऐसी दवाई आपको ना दी जाए जो आपके बच्चे को गलत प्रभाव डाले या फिर आपके बॉडी में गलत प्रभाव डाले। तो उस टाइम पे आप अमृता रिस्ट का सेवन कर सकते हो। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी फीवर नहीं जा रहा है तो आप उस केस में अमृता रिस्ट का गिलोय का सेवन कर सकते हो।
जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती है, पेशाब अच्छे से नहीं आता है, तो क्योंकि मूत्रल एक्टिविटी है, इसकी डाययूरेटिक एक्टिविटी है, तो उसमें भी बहुत अच्छे इसके परिणाम देखे गए हैं। जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, हिपैटोमेगली के केस आते हैं, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके बॉडी में नहीं बनने हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं बनने हैं, प्रॉपर आपको जो भूख लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि बहुत लंबे टाइम तक अगर उन्हें फीवर आ रहा है तो क्या होता है कि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने लगता है, तो उस केस में भी देखा गया है जो आपका नागरमोथा है, नाग केसर है, कटेली है, गिलोय का मिश्रण है, कहीं ना कहीं हिमेटेनिक्स की तरह काम करते हैं, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये भी देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में, जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी मेंटेन करते हैं। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि जिन लोगों को बहुत क्रोनिक फीवर है, बहुत लंबे टाइम तक बुखार नहीं जा रहा है, तो लोगों को क्या करना है, एक सुदर्शन चूर्ण आता है, अमृतारिष्ट को साथ में लीजिए, सुदर्शन चूर्ण को साथ में लीजिए, तो उससे देखा गया है कि जो रिस्पॉन्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब रिस्पॉन्स की जो एक क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जो फीवर रिड्यूस, तो कहीं ना कहीं देखा गया है जो आपका फीवर है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगता है। अब भाई बात करें इसको लेना कैसे है, कब लेना है, ठीक है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अमृतारिष्ट के बारे में क्या क्या होता है, इसमें कैसे क्या होता है और क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, किस कंडीशंस में हमें लेना है। बात करते हैं अब लेना कैसे है इसको। जो इसकी डोज होती है वो 10 से 20 ml बताई गई है, ठीक है। जो उसका ढक्कन आता है तो उससे 1 से 2 ढक्कन आप ले सकते हो, 3 ढक्कन भी ले सकते हो। लेकिन ये जो डोज होती है ना, वो फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर ही निर्धारित करेगा कि उस पेशेंट को कितनी डोज देनी है। सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो चाहे आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे आपकी होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, मतलब कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसके साथ सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन करोगे आपका पैसा वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं बहुत सीवियर टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आपको नहीं पता होगी ना, क्योंकि दवाएं हैं तो उसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट या फिजिशियन ही समझ पाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मेडिसिन के साथ में। तो इसकी डोज 10 से 20 ml, ठीक है। मतलब सुबह शाम ले सकते हो, सुबह ले सकते हो खाने के बाद, और शाम को जब भी आप डिनर करते हो उसके बाद ले सकते हो। ये रखना है, इसमें ये बताया जाता है जितने भी आसोरिस्टा होते हैं कि जितना आप मेडिसिन लोगे उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर लेना है आपको। लाइक जैसे आपने 10 ml में आपने अमृतारिष्ट ले लिया, तो आपको 10 ml ही उसमें पानी मिलाना और पी लेना है, ठीक है। ऐसे ही शाम को करना है। 10 ml आप दवा लीजिए, आप 10 ml पानी लीजिए, उसको मिक्स करिए और पी लीजिए। 10 ml दवाई ले रहे हैं तो 10 ml पानी, 15 ml ले रहे हैं तो 15 ml पानी, मतलब जितनी दवाई लेना है उतना ही आपको पानी लेना है। ये मतलब एक जो आपका आयुर्वेदा एक्सपर्ट है, फिजिशियन है, फार्मासिस्ट है, वो आपको बताएगा कि कैसे लेना है, कितने लंबे टाइम तक लेना है। जो किसी भी ड्रग की डोज होती है वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपका फार्मासिस्ट, डॉक्टर ही निर्धारित करता है कि कितने लंबे टाइम तक हमें कितनी डोज में उस पेशेंट को कंटिन्यू करना है। सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।